वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा टेट का जो फॉर्म फिलअप किया जाता था अब उसमें बिल्कुल ही चेंजिंग हो चुकी है। तो इसमें जो चेंजिंग हुई है उसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक बताएंगे और आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार अब जो है टेट को भर सकते हैं। सिंपल वैसा ही प्रोसेस है। पहले स्टार्टिंग का धर्मशाला बोर्ड की आप वेबसाइट ओपन करेंगे, जहाँ पे सी टेट वैकेंसी वाला ऑप्शन आता है, इसमें आपने टेट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट दिया गया है, जिस प्रोस्पेक्ट के अनुसार 9/10/2023 से लेकर 30/10/2023 तक आपका विदाउट लेट फीस के साथ ये टेट फिलअप होगा। उसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो आपको 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 तक आपको 300 रुपया पे करना होगा अलग से। अभी की जो फीस रहने वाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये पे करना होगा। सब कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप्ड ओबीसी एससी एसटी ये कैंडिडेट आते हैं, जिनको 500 रुपया पे करना होगा। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑल कंडीशन आपने रीड कर लिया है, इस पर आप टिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है फॉर्म का वो सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ एक चेंजिंग की है, वो आपको जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तब पता चलेगा। अप्लाई करने के लिए आपका आधार नंबर कंपलसरी कर दिया गया है, आधार नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद रहता है आपका सब्जेक्ट। तो जैसे सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ शो हो रहे हैं, अपने जो किसके लिए जो टेट क्वालिफाइड करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जेबीटी से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने जेबीटी का टेट क्वालिफाइड करना है तो जेबीटी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अब जो लेटेस्ट चेंज हुआ है। तो इस बार टेट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है जेबीटी के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका +2 रहता है 50% और 2 साल का जेबीटी का डिप्लोमा। इसके बाद आपके सीनियर सेकेंडरी +50 मार्क्स और साथ में 2 साल का DLED का डिप्लोमा। इसके बाद फिर से सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45% और प्लस DLED डिप्लोमा जो NCTE के द्वारा किया गया हो, या फिर उसके बाद फिर से 50% आपका +2 में मार्क्स 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, और उसके बाद ग्रेजुएशन की है जिन्होंने, तो ग्रेजुएशन के आधार पे सिलेक्ट करेंगे और 2 साल का डिप्लोमा। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है। पहले ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड कर दिया है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया है वो ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, और जेबीटी भी की है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वालिफिकेशन रहती है TGT आर्ट्स वाले। तो आर्ट्स वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे आर्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह की आपको क्वालिफिकेशन अब देखने को मिलेगी। BA BCom विद 50%, 1 ईयर का आपका B.Ed का डिप्लोमा। उसके बाद BA BCom 55% मार्क्स और B.Ed का जो कि 30/8/2009 का की हो या अप टू का दिया है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी आप क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने 50% में ग्रेजुएशन या बीकॉम की है और आपके पास 1 साल का B.Ed का डिप्लोमा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और जिन कैंडिडेटों ने B.Ed पास किए है या फिर B.Ed कर रहे हैं, 30/8/2009 का जो ऑप्शन दिया गया, यानी कि अप टू 30/8/2009 के बाद जितने भी कैंडिडेट चाहे पास कर रहे हैं, अप ईयर है, वो कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाद अगला जो स्टेप रहता है, जिन्होंने +2 के बाद डायरेक्ट 4 साल का जो विद B.Ed वाला डिप्लोमा किया हुआ है, जो अब नई शिक्षा नीति के अनुसार है, और 50% मार्क्स हैं, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 4 ईयर का जो उन्होंने कोर्स कर रहे हैं, साथ में BA भी कर रहे हैं और B.Ed भी कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट 50% मार्क्स है और 1 साल का डिप्लोमा रहता है कैंडिडेट, वो इस स्पेशल एजुकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वालिफिकेशन रहती है, जिसमें शास्त्री का रहता है, TGT मेडिकल नॉन मेडिकल का, तो उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको आर्ट्स वालों की तरह देखने को मिलेगी। और जो शास्त्री का है उनको सिर्फ शास्त्री का ही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। LT वाले LT का इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें BA विद हिंदी इस तरह का आपका बिल्कुल चेंजिंग हो चुका है। 2 साल की आपने B.Ed की हुई है, वो वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे। BA विद 50% मार्क्स विद हिंदी, 1 ईयर का BA। अब जो भी कैंडिडेट अब LT का बनना चाहता है, उनको
कंपलसरी है कि ग्रेजुएशन में उन्होंने बीए की होगी, जो हिंदी में होनी चाहिए। और उसके बाद प्रभाकर वाले कैंडिडेट और एमए हिंदी विद 50% 1 ईयर का बीएड वाले कैंडिडेट। उर्दू की क्वालिफिकेशन रहती है, इसमें भी वैसे अलग से चेंजिंग देखने को मिलेंगे। आपका पंजाबी का भी आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आपने क्वालिफ़िकेशन के आधार पे यहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगला जो प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल इजी रहेगा, जिसमें आपको अब जो फील्ड दिखाई दे रही है उनको फिलअप करना होगा। आपका नाम रहेगा, उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी रहेगी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अदर कैटेगरी रहती है, जो सब कैटेगरी आती है, तो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पूछा गया है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करेंगे, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करके फिलअप करेंगे। फिर नीचे आ जाता है यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ ईयर है या फिर फाइनल एग्ज़ाम है, तो यहाँ आप अपने बीएड की क्लियर है तो पास करेंगे। अगर आप लास्ट फाइनल के एग्ज़ाम दिए तो आप अपीयर पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट सेकंड ईयर में लगे हुए हैं वो सिर्फ अपीयर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे आपकी इंडियन रहेगी और यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। अगर आपका रेजिडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे आप सेम एज पे क्लिक करेंगे, और डिफरेंट है तो यहाँ पे फिलअप करेंगे। आगे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आपका रेवेन्यू डिवीज़न आता है कि कौन से डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हिमाचली में यस पे क्लिक करेंगे और आपका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट का अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रहता है आपका एग्ज़ामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर, यहाँ से आप सेलेक्ट करके फिल कर लेंगे। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट होने के आपको मैसेज आ जाता है और आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे जनरेट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद फिर बैक पे क्लिक करेंगे, उसी पेज में जाएंगे। अब यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है उसको एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप एक्टिवेट हो चुका है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप आपका ग्रीन हो चुका है। सेकंड में अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। अगर आप पेमेंट से पहले कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है तो आपको कोई भी इसमें करेक्शन नहीं होगी, फिर वो आपका टाइम जब करेक्शन की डेट आएगी तभी होगा। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा और यहाँ सिग्नेचर आएगा जो 10 और 15 KB के, और फोटोग्राफ 15 और 20 KB के बीच में रहेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद तीसरा स्टेप ओपन हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, जहाँ पे आपकी फ़ीस, एप्लीकेशन नाम वगैरह रहेगा। इसके बाद आपने प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, किसी से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहेगा टेट नवंबर का जो 2023 का जो नई अपडेट के साथ आया है उसको अप्लाई करने का।